रिसेंटली रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से कुछ गुड न्यूज आ रही हैं। रिंग रोड रावलपिंडी की तामीर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोबारा शुरू होने जा रही है। रिंग रोड की तामीर से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फायदा मिलेगा और जो लोग इसमें ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जो लोग इसमें बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। तो जो रिंग रोड के अकॉर्डिंगली आज हम वीडियो डिस्कस करेंगे, तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेख उमैर फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जिस टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जैसे कि आपको मुख्तलिफ सोसाइटीज के बारे में बताया जाता है, मुख्तलिफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको आगाह किया जाता है, ऐसे ही जो रियल एस्टेट से मुतालिक जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं या जिन एक्टिविटीज की वजह से रियल एस्टेट की फील्ड पर कोई इफेक्ट आना होता है, तो उसके बारे में भी आपको गाहे बगाहे अपडेट किया जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि आपको अपने इंट्रो में मैंने बताया है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से। रावलपिंडी रिंग रोड एक ऐसा मनसूबा है जिसके बारे में काफी सालों से कुछ अरसे से बातचीत की जा रही है, लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली इस पर प्रैक्टिकली अमल दरामद उस तरह से हो नहीं सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसका सबसे पहले इफ्तिताह अगर किया तो पीटीआई की गवर्नमेंट में किया गया था, फिर उसके बाद इसका दोबारा इफ्तिताह पीडीएम की हुकूमत में किया गया। लेकिन अगर आप पिछले एक साल से देखें तो इसमें कोई भी काम प्रैक्टिकल तौर पर नहीं किया गया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान के जो पावर सर्कल्स हैं या जिनके पास फैसलों के इख्तियार हैं, उन लोगों ने इसका नोटिस लिया है। बेसिकली इसकी वजह यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुकी है। इस ओवर क्राउडेड होने की वजह से यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, जो कि कम्युनिकेशंस की एक्टिविटीज हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। या ये कह सकते हैं कि अब ये पीक हो चुकी है कि अब यहाँ पे ऑलरेडी जितना ट्रैफिक का निजाम डिस्टर्ब हो चुका है, तो अब रिंग रोड के बगैर गुजारा शायद है भी नहीं। तो अब जबकि जो पावर सर्कल्स हैं उन लोगों ने इसका नोटिस लिया, उसके नतीजे में अभी रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं। जो टर्किश कंसल्टेंट कंपनी है उसकी आरडीए के जो हुकाम थे वो बैठे थे बीच में, उसके अलावा यहाँ पर नेस्पॉक के लोग भी बैठे थे। उन लोगों ने इसके जो अलाइनमेंट है उस पर डिस्कशन शुरू कर दिया और उस पर पेपर वर्क का इफ्तिताह हो चुका है। तो इस वजह से व्यूअर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस पे जल्द ही काम का दोबारा आगाज हो जाएगा। और बेसिकली जो लोग रिंग रोड का सोच के या इसका माइंड में रख के यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, तो उनको भी इसका ईगरली वेट कर रहे हैं वो लोग कि इसका इफ्तिताह हो, ताकि जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको इससे एक बूस्ट मिले। व्यूअर्स, अगर रावलपिंडी रिंग रोड के रूट के हवाले से बात की जाए तो इसके बेसिकली पहले जो रूट का मैप दिया गया था उसमें थोड़ा सा रिवाइज करके इसको थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। जो इसका पहले मैप दिया गया था उसमें इसका रवात के पास एक छोटा सा स्टेशन है जो रेडियो स्टेशन के नाम से, वहां पे पहला इंटरचेंज इसका दिया गया था। फिर उसके बाद इसको आगे से कंटिन्यू किया गया था। लेकिन अब जो इसका रिवाइज्ड मैप है इसमें बेसिकली रवात के पास ही एक छोटा सा स्टेशन है जिसको बाट के नाम से आप लोग जानते हैं, वहां पर पहला इंटरचेंज इसका दिया गया है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा इंटरचेंज है वो चकबेली रोड पर दिया गया है। तीसरा इसका इंटरचेंज जोन से है वो अडियाला रोड पर। फिर उसके बाद चौथा चक्री इंटरचेंज दिया गया है, इसका जो चौथा इंटरचेंज है। फिर उसके बाद इसको आगे ठलिया इंटरचेंज पे लिंक किया गया है। फिर ऐसे ही इसको आगे संज्ञानित से फिर आगे इस्लामाबाद को कनेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक ऐसे सर्कल के तौर पर वापस एक इसी तरह आके रवात को टच करेगा। अब व्यूअर्स, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिंग रोड रावलपिंडी है इसके जो सराउंडिंग में सोसाइटीज आ रही हैं, जो इसके सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इसमें क्या फायदा होगा और वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे लिंक्ड हैं जिनको फ्यूचर में इससे फायदा हो सकता है। इसमें अगर सबसे पहले बात की जाए तो अडियाला रोड पर रूडन एन्क्लेव एक ऐसी सोसाइटी जिसको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। अगर आप रिसेंट डेज में देखें, जो पास कुछ डेज में देखें, तो रूडन एन्क्लेव में कोई उस तरह की प्रोग्रेस नहीं हो सकी क्योंकि उसकी बेसिकली लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी वो रिंग रोड का सोच के की थी। अब जबकि रिंग रोड का इफ्तिताह होने दोबारा से जा रहा है, इस पे काम का आगाज दोबारा होने जा रहा है, तो रूडन एन्क्लेव में भी एक अच्छे टाइम का आगाज होने वाला है। जिन लोगों ने रूडन एन्क्लेव में इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें, क्योंकि अब बेसिकली रिंग रोड की जैसी तामीर का आगाज होगा इसके रेट्स काफी ऊपर जाएंगे। और जो लोग अभी इसमें इन्वेस्ट करने से हेजिटेट कर रहे हैं उनके लिए भी रिकमेंडेड है कि वो रूडन एन्क्लेव में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको साथ ही साथ अडियाला रोड की भी एक्सेस हासिल है। फिर यहाँ से आप इसको सदर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको रिंग रोड की एक्सेस मिलेगी तो इसके प्रोस्पेक्ट्स और भी बढ़ जाएंगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये रिंग रोड रावलपिंडी को जो टच करती है सोसाइटी, उसमें ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी आ जाती है जो कि चक्री के मकाम पर लोकेट करती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे किंगडम वैली है। फिर उसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी है। फिर ऐसी ठलिया इंटरचेंज पर फैसल टाउन फेज 2 है जो कि चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल और ये बड़े डेवलपर बेसिकली यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया हुआ है लोगों ने। लेकिन जब इसको एक्सेस मिलेगी रिंग रोड की तो इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर व्यूअर्स, जो रिंग रोड है इसकी जब एक्सेस संजानी तक आएगी तो उसमें डायरेक्ट जो फायदा होगा वो B17 को होगा और उसके अलावा फैसल हिल्स को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। फैसल हिल्स में जो रिसेंट एक्टिविटीज हुई हैं वहाँ पर आर्च का भी इफ्तिताह हुआ है। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो मार्गला एवेन्यू बन चुकी है जिससे इस्लामाबाद का फासला बहुत ही कम रह गया, टोटली 8 से 10 मिनट का फासला हो गया, तो आप इस्लामाबाद को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसकी वजह से इसकी वैल्यू और भी
बढ़ गई है, तो फैसल हिल्स की बहुत फायदा होगा इससे, रिंग रोड से सिलसिला B17 को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो कि पहले बहुत ही मैच्योर सोसाइटी है। तो इस लिहाज से ये दोनों सोसाइटीज भी इस रिंग रोड से फायदा हासिल करेंगी। ये रिंग रोड के साथ साथ जो इसकी एक्टिविटीज भी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, उसके अलावा आपने देखा पास कुछ डेज में कुछ जो बड़े डेवलपर्स हैं उन्होंने आपस में ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि जब तक आपस में जो बड़े डेवलपर्स हैं कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो जो उस पूरे एरिया में जितनी भी एक्टिविटी है उसको एक तरह से वो फ्रीज हो जाती है। लेकिन जब वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपस में इश्तराक करते हैं, तो उस पूरे एरिया को ही फायदा मिलता है। इसी चीज को ज़हन में रखते हुए जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया है उसने और कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया उसने मीटिंग की आपस में, और ये तय किया था कि जो इंटरचेंज है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को दिया गया है वहां से एक्सेस ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी दी जाएगी। तो इस वजह से जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि इस एक्टिविटी के बाद से या इस प्रोग्रेस के बाद से उनको ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो ऑलरेडी एक इंटरचेंज मिला हुआ था, लेकिन अब उसकी एक्सेस आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी कर सकते हैं। फिर भी रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई है जिसमें बहरिया टाउन के जो ओनर है मलिक रियाज साहब और जो साद नजीर साहब हैं ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के, उनकी मीटिंग लंदन में हुई है। उन्होंने कुछ फ्यूचर के हवाले से अपनी प्लानिंग का उसमें डिस्कस किया है। तो कहने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर अगर आप देखें तो जो प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, तो जो लोग इससे फील्ड से वाबस्ता हैं, जो रियल एस्टेट फील्ड में जिनके काफी ज्यादा स्टेक्स हैं, वो इसमें अभी काफी कोशिशें ऐसी कर रहे हैं कि मार्केट जो पहले स्लम्प में आई हुई थी, जो मार्केट डाउन जा रही थी, उसको दोबारा से अपलिफ्ट किया जाए। तो बेसिकली ये जो टाइम है, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हाई टाइम है कि वो इसमें अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में वही लोग इसका फायदा हासिल करेंगे। क्योंकि अगर आप एक सेंस से भी देखें तो ये जब मार्केट डाउन जा रही होती है तो उस टाइम बाइंग का टाइम होता है। जब आगे जाके चीजें यहाँ पर डेवलप होंगी, मैच्योर होंगी, जैसे यहाँ पर आबादी का यहाँ पर फुटप्रिंट बढ़ेगा तो यहाँ पर रेट जो ऑलरेडी ऊपर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर चीजें फिर आपकी बाइंग पावर से भी बाहर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बेहतर तौर पर इन्वेस्टमेंट का टाइम यही होता है कि अभी यहाँ पर चीजें इतनी मैच्योर नहीं है, अभी अंडर डेवलप्ड स्टेज के ऊपर है, अभी डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। तो आपके लिए एक हाई टाइम है कि आप जो सोसाइटीज आ रही हैं रिंग रोड के नियर या जहाँ पर अभी जो उनके डेवलपर हैं वो उसमें एक्टिविटीज का स्टार्ट कर चुके हैं, वहां पर अपने आप पैसों की सरमायाकारी करें। क्योंकि बेसिकली अगर आप बैंक में भी रखते हैं तो पैसा डी वैल्यू हो रहा है टाइम के साथ साथ, वो डेप्रिशिएट करता है। लेकिन अगर आप उसको रियल एस्टेट की फील्ड में लगाते हैं या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बाय द टाइम उसको एप्रिसिएशन मिलती है। मजीद व्यूअर्स ये कि रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से जो सोसाइटीज हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से आप कोई भी फर्दर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो सेम नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर और ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।